यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में हो रहा है, तो बिल्कुल आपके लिए आ गया सैंपल पेपर। इस सैंपल पेपर में आपको बताया जाएगा 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके हिंदी के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आइए मैं आप सभी को बता दूं कि प्रथम पाली से एग्जाम देने के लिए 101 कोड से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वही द्वितीय पाली से एग्जाम देने जाइएगा तो 201 से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। कुल मिलाकर क्वेश्चनों की संख्या बता दे तो ऑब्जेक्टिव में 100 होगा, लघु उत्तरीय 6 प्रश्न, कुल मिला के 106 हो जाएगा। हिंदी के पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। यह पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। आप सभी को बता दें कि जितने विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे ना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खंड अ से आप सभी के बीच वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितने होते हैं, 100 होते हैं। जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना होता है। तो अगर चाहते हैं कि आप सभी विषय का तैयारी अच्छा तरीका से हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि ये बाबू सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 4-5 सैंपल पेपर देख लीजिए और उसी से क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि द अनटचेबल किसकी रचना है। द अनटचेबल किसकी रचना है। याद रखिएगा कि यह रचना 4 ऑप्शन के साथ इसी तरह एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन रहेगा जो देख पा रहे हैं, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी द अनटचेबल किसकी रचना है, वो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन सी आपको करना है। तो 4 ऑप्शनों में सी को ही कलर करना है, याद रखिएगा, जैसे बताया जा रहा है उसी तरह से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, खूब ध्यान से देखेंगे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताइए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मूक गायक क्या है। मूक नायक क्या है। तो मूक नायक याद रखेंगे कि मूक नायक एक प्रकार के जो है ना, वो आपका पवित्रता है, क्या है, सॉरी पत्रिका है। मूक नायक एक पत्रिका है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन पूछा जा रहा है 4 नंबर प्रश्न में। याद रखें कि नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए भले इस क्लास में बताए हुए 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप नहीं देखिए, लेकिन कम से कम 50 से 60 प्रश्न भी देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 30 प्रश्न रहने वाला है, ये मेरा गारंटी है। आपको ऐसे नहीं हम बता रहे हैं कि आप वीडियो देखें, ऐसे ऐसे वीडियो 4-5 सेट देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। तो 20 के दांत की पाठ की विद्या जो है वह एक कहानी है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए कौन सा ऐसा खाना था जो मामूली बात थी। तो मार खाना मामूली बात था, क्योंकि मदन हमेशा मार खा लेता था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के लगातार वीडियो देखते रहे तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपको बता दें कि सुबह 6 बजे और वही शाम 7 बजे आपको इसी तरह से वीडियो मिलेगा, जो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें पूरे इंपोर्टेंट सैंपल पेपर का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आप सभी को बता दें कि रात 8 PM से लाइव क्लास चलता है, जिस लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़ेंगे। तो आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि गिरधर लाल किस वर्ग की प्रतिनिधित्व करता था। तो गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। याद रखिएगा कि निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है नृवंश विद्या का संबंध किससे होता है। नृवंश विद्या का संबंध किससे होता है। याद रखिएगा यह मानव विज्ञान से होता है। किससे होता है, मानव विज्ञान से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगर आपके पास देखने के लिए टाइम नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडियो के माध्यम से भी सुनकर सभी प्रश्न को याद कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हकरस क्या था। बताइए हकरस क्या था। तो हकरस एक जो था ना, वह वनस्पति वैज्ञानिक था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक छोटा सा लाइन है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, क्षण में प्रलय हो सकता है, बहुरी करो वो कब। तो बिल्कुल ये मत देखकर टाल दीजिए कि इस वीडियो को हम बाद में देखेंगे, चाहे इससे फायदा नहीं होगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ये आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन हम लोगों को अंदाजा है। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो कुमार गुप्त ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दारिश नामक सोने को सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो दारिश नामक सोने के जो सिक्का का घड़ा था वो किसको मिला था।
तो 12 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा कि यह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किनको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो सब सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किनका मानना था? तो याद रखिएगा ऐसा मानना था कालिदास का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक का क्या अर्थ होता है? बताइए शिक्षक का क्या अर्थ होता है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो शिक्षक का अर्थ मोम होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको जिस तरीका से बताया जा रहा है सेम टू सेम उसी तरीका से याद करना है ताकि आप लोग का समय भी बचत हो और आप लोग का तैयारी भी अच्छा हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो यह अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लड़की ने पूछा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला नामक स्थान का संबंध है। तो श्रवण बेलगोला नामक स्थान का संबंध किससे है? याद रखिएगा कि जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? खूब गौर से सुनेंगे। कह रहा है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के लस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो केरल के शासकों के द्वारा जो है ना सिक्कों पर, जो सिक्का होती है ना, उन सिक्कों पर वीर के लस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया था? कौन सी लिपि थी? लिखने का। तो 98 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागर लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? नागर लिपि। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि अमोध वर्ष कौन था? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन VVI है, आपसे बस अंत तक देखें। अमोध वर्ष कौन था? 19वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूटज राजा था। कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूटज राजा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लिखा हुआ है कि हिंदी के आदि कवि है। बताइए हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहद पाठ जी हिंदी के आदि कवि। ऑप्शन डी है। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बिल्कुल लाइक करिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और आपका सब्सक्राइब करना ही आपको इस तरह से वीडियो को हमेशा दिखाते रहेगा। तो आइए 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए नेवारी जो भाषा होती है ना किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखिएगा। तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना उन सभी क्वेश्चनों को सैंपल पेपर में बताया जाता है। तो आपसे विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को अनदेखा ना करें, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी? बताइए निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो है ना कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बताइए बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर याद रखिएगा नेपाल के रहने वाला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? जब बहादुर ने मारा था तो भैंस भागकर किसके पास गया था? याद रखिएगा कि माँ के पास भैंस चला गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? जब बहादुर से सोने का समय होता था तो कौन मालिश करवाता था? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा किशोर मालिश करवाता था। कौन करवाता था? किशोर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है निराला का साहित्य साधना किसकी कृति है? तो निराला का साहित्य साधना कृति की बात किया जाए तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा का कृति है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चुना हुआ प्रश्न है। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामविलास शर्मा जी थे, उनको कौन से कृति था जिसके लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 27 नंबर प्रश्नों का उत्तर हम कह सकते हैं कि इनके लिए निराला साहित्य सदना के लिए मिला था। निराला साहित्य सदना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था उस समय उनका एज कितना हुआ करता था? तो 27 वर्ष हुआ करता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे?
पंडित बिरजू महाराज जी थे ना, वह लखनऊ के किस घराने के कलाकार थे, यानी किस पीढ़ी के कलाकार थे 29वें प्रश्न में। यानी टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इस क्लास में देख रहे हैं, तो 7वीं पीढ़ी के ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अंत तक देखना ही आपके लिए भला होगा, क्योंकि ये ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? याद रखिएगा कि आम्मा से सीखी थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? तो अविन्यो में जब 19 दिन रहे थे ना, तो उस समय इन्होंने लिखे थे कुल मिला के 27 गद्य की रचना किए थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविन्यो क्या था? तो अविन्यो जो था ना, एक प्रकार की ईसाई का मठ हुआ करता था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें क्या, अगर आप 50 प्रश्न भी देखिएगा तो 20 प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा। 34वां प्रश्न है कि मछली और गोश्त कौन खाता है? मछली और गोश्त कौन खाता है? तो याद रखिए, मछली और गोश्त कौन खाता है? तो पिताजी खाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 में, मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है और ऐसे वीडियो तो हमेशा आप देखिए, तो इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 36वां क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? बताइए, मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर जो है ना, वह संतु भागा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने जिंदा थी? बताइए, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 मछलियां जिंदा था, ऑप्शन ए सही है। 38वां प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये व्यक्ति चित्र विद्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन के नाम क्या था? बचपन में उन्हें क्या बोला जाता था? याद रखेंगे कि उन्हें कमरुद्दीन के नाम से बुलाया जाता था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ बात किया जाए तो उनका मुहर्रम पर्व जो होता है ना, वो जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए मुहर्रम पर्व जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा जो था उससे गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो हृदय की शिक्षा मानते थे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आध्यात्मिक शिक्षा को हृदय की शिक्षा मानते थे गांधी जी। बेहद खास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, कौन से व्यक्ति के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि यह महात्मा गांधी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी तो विष के समान तब हो जाती है जब राम नाम का नाम नहीं लेती है, यानी राम नाम के बिना, ऑप्शन सी है। राम नाम के बिना जो है ना, वाणी विष के समान हो जाती है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु नानक के रचना का संग्रह किसने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी सही है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन 46 में है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिख धर्म का परिवर्तन किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि रसखान के रचना काल के समय किसका शासन काल था? तो रसखान जिस समय रचना करते थे उस समय किसका शासन काल था? तो याद रखें कि जहांगीर का शासन काल था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जहांगीर का शासन काल था। 48वां क्वेश्चन है कि मालिन माली किसे कहा गया है? तो मालिन और माली किसे कहा गया है? याद रखिए कि राधा और कृष्ण को मालिन और माली
यानी मालिनी के मतलब राधा और माली के मतलब कृष्ण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा हूँ 49 नंबर में। संप्रदाय मुक्त कृष्णा भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्णा भक्त कवि कौन थे? तो याद रखिए कि रसगांधी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है कि घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? घनानंद किनके द्वारा मारा गया था? तो वह नादिर शाह के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नादिर शाह ने घनानंद को मार दिए थे। तो इस वीडियो में इस क्लास में हम कुल मिला के 1 से 50 प्रश्न दिखाए हैं। यहाँ से 50 से 100 प्रश्न, 51 से 100 प्रश्न बच गया है। तो 1 से 50 प्रश्न को जिसने शुरू से अंत तक देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसका अगला पार्ट जो 51 से 100 नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।